Good afternoon, everybody. पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 10, ये अपना इस वाले चैप्टर का, ऐसे तो चैप्टर बड़ा है लेकिन इस चैप्टर का ये वाला लास्ट सम है। बैलेंस शीट पी एंड एल इसी फॉर्मेट में और भी बनेंगे, पर अभी के लिए ये लास्ट है। पढ़ो। रेडी बच्चों? क्वेश्चन पढ़ लिए कि पढ़ रहे हो? ओके ओके, टेक योर टाइम। अकाउंट्स पे सम नहीं है, मतलब मोर कैलकुलेशंस पे है। हाँ, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट जो आप लोग पिछले 6-7 दिन में पढ़े हो वो नहीं चाहिए। क्वेश्चन को रीड करके आप चीज को समझ पाते हो कि नहीं, वो चाहिए। पढ़ लिए? क्या क्या चीज क्वेश्चन में बोला है, ब्रॉड ब्रॉड बताइए, बड़ा बड़ा बात। 1 सेकेंड, कोई एक स्टूडेंट बोलिए। कोई नहीं, मैं बोलता हूं। देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है। देना है कितना परसेंट? 20%। उनकी कैपिटल कितनी है जाकर देखो। कैपिटल पर ही तो 20% मल्टीप्लाई करोगे ना, 7,50,000। उसका 20% 1.5 लाख रुपया होगा। इक्विटी शेयर को डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस शेयर को भी देना है। क्या रेट है? उनकी कैपिटल देखो, 12 लाख। 12 लाख का 15% निकालो, 1,80,000। और इक्विटी वालों को जितना डिविडेंड देना है उसका 10% स्टाफ लोगों को बोनस भी देना है ना। मतलब ये
कि 3 जनों को पैसा देना है, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड, स्टाफ लोगों को बोनस, विच इज इक्वल टू 10% ऑफ द इक्विटी डिविडेंड। इज इट नॉट सो? ये लाइन पढ़ के इजी लगा होगा जरूर। क्वेश्चन इजी है, डिफिकल्ट नहीं, बहुत मजा आएगा बना करके आपको। अच्छा, उसके बाद उन्होंने लिखा कि हम आपको प्रॉफिट दिए हैं फॉर द ईयर का, दिया है ना, और बोला कि डिप्रीसिएशन और टैक्स प्रोवाइड करना है, माने वो बिना प्रोवाइड किए, बिना माइनस किए हुए दे दिया, तो हम लोग माइनस कर देंगे। अच्छा, उन्होंने एक ब्रॉट फॉरवर्ड प्रॉफिट दिया है 1.5 लाख का, और एक लाइन लिखा बड़ा गंदा सा पर इजी है कि हम कितना प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बोलिए क्या लिखा है? बचा के जो रखेंगे, बचा के, वो बोला 14% ऑफ दी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जितना भी होगा उतना प्रॉफिट हम बचा के रखेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ब्रॉट फॉरवर्ड 1.5 लाख है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड उससे ज्यादा होगा। जाओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट बताओ, उसका 14% मल्टीप्लाई करो, 168, तो 18,000 रुपीज। मैंने क्यों बोला और मैं क्या आगे बोलना चाहता हूं तुम बताओ। 1.5 लाख ऑलरेडी ब्रॉट फॉरवर्ड है उनके पास, उसको 168,000 करना चाहता है, तो 18,000 बढ़ाना चाहता है, मतलब उनके पास जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 18,000 रुपीज वो लोग उसमें से जरूर रखेगा, सो दैट वो जो 1.5 लाख है ब्रॉट फॉरवर्ड वो 168 हो जाए ना। मेरे को एक बात बोलनी है, मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए का प्रॉफिट फॉर द ईयर है, मान लो क्या दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर है, हम उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस कर दिए, टैक्स माइनस कर दिए, मान लो 9 लाख बचा, जो बचेगा देख लेंगे, मैं से करके बोल रहा हूं, मान लो 9 लाख बचा। अब उसमें से हम 1.5 लाख का इक्विटी डिविडेंड दे दिए, 180 का प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया और 15,000 का बोनस दे दिए, मान लो 5 लाख बचा, मान लो 5 लाख बचा। अब 18,000 रुपीज बचा भी लिए, क्योंकि 1.5 लाख जो बचा हुआ है उसको 168 भी तो करना है ना, तो 18,000 रिजर्व्स में डाल दिए, मतलब रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दिए। क्लियर है? तो भी तो 490 बचा, से 490 तो बचा हुआ है, उसका क्या करना है? लिखा हुआ पढ़िए, लिखा हुआ है पढ़िए, लिखा बैलेंस अवेलेबल, जो भी बच जाएगा बैलेंस, बोलो क्या लिखा है? 1/3 प्रेफरेंस शेयर को देना है और 2/3 इक्विटी शेयर को देना है डिविडेंड के रूप में। माने वो जो ऊपर में आपने डिविडेंड सुना वो फर्स्ट, फिर और एक बार डिविडेंड देना है। एक बार जो रेट फिक्स कर दिया फिक्स हो गया, फिर और देना है अगर बच गया तो, अगर बच गया तो मेरा लड़ाई अलग है, ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई ये है कि सेकेंड टाइम जब इक्विटी डिविडेंड दोगे तो उसका 10% भी स्टाफ लोगों को बोनस देना है कि नहीं देना है? आप सवाल समझे मैं क्या बोल रहा हूं? स्टाफ को भी तो बोनस मिलेगा ना, 10% ऑफ द इक्विटी डिविडेंड। तो वो वाला क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आएगा। बोलिए। नहीं देना है कि नहीं देना है? बिल्कुल देना है, क्योंकि साफ लिखा है इक्विटी डिविडेंड का 10% बोनस देना पड़ेगा। माने इक्विटी शेयर होल्डर को जब भी पैसा मिलेगा, उनको जितना पैसा मिले उसका 10% बोनस भी देना होगा। अब मेरा एक लड़ाई है आपके साथ, आइए लड़ाई करते हैं। मान लो एकदम लास्ट में सबको दे दिए जितना जितना देना था, 18,000 बचा भी लिए 168 करने के लिए, मेरे पास 4 लाख रुपया बच गया। हाँ बेटा दिखा रहा हूं, से 4 लाख बच गया। कितना बचेगा वो तो एग्जैक्टली अभी क्वेश्चन पेपर में सामने आ जाएगा। मान लो 4 लाख बच गया। अब मेरे को बोला 1/3 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है, 2/3 इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, और इसका 10% बोनस भी देना है। बोलिए हाँ, और तीनों को मिलाकर के 4 लाख देना है। 4 लाख कीजिए, से का फिगर, एग्जैक्ट फिगर हम लोग निकालेंगे।
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो बताओ, पेशेंस के साथ सोच के बोलना। 1/3 देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, 2/3 देना है इक्विटी शेयर होल्डर को, और 2/3 का 10% माने 2/3 इंटू 0.10 वो बोनस देना है। अगर मैं ऐसा करूं तो बताना क्या गलती है। 4 लाख का 1/3 निकाल लिए, अमाउंट बोलो। 133 है ना। 2/3 निकाल लिए 266 667, ये दे दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ये दे दिए इक्विटी शेयर होल्डर को। फिर इसका 10% बोनस दे दिए 26,667। कहां से देंगे? हाँ थैंक यू, कहां से देंगे आया ना क्वेश्चन मार्क। मतलब इसमें फ्लॉ है, फ्लॉ बोलते हो, FLAW फ्लॉ बोलते हो ना, इसमें फ्लॉज है ना, पंगा है ना। अब एक स्टूडेंट ने एक तो राय दिया, एक आइडिया दिया, मैं उसकी बात आपके सामने रखता हूं। उसमें क्या फ्लॉ है देखिए, फ्लॉ नहीं है तो आंसर है, फ्लॉ है तो मैं बताऊंगा। वो बोल रहे नहीं इसको इतना दीजिए, इसको दीजिए 266 माइनस 26। अब रुक ना रे बाबा, खाली लड़ाई, गलत है गलत है, बात तो करने दो, किसी को बोलने नहीं मत देना लाइफ में। बोला इसको दे दो 2,40,000 और इसको दे दो 26,667, तो उसे टोटल 3 लाख तो टोटल 4 लाख तो हो जाएगा। फ्लॉ क्या है? फ्लॉ क्या है सर? ये इसका 10% नहीं 12% हो गया। प्लीज हिसाब मत करना, ऐसे ही बोल रहे हैं। ये इसका 10 नहीं 12% हो गया, ये तो इसका 10% होना चाहिए ना, तो फ्लॉ है। और साला ये 1/3 2/3 भी नहीं है, ये भी तो 1/3 2/3 तो डबल होना चाहिए ना। ये जितना होगा ये उसका डबल होना चाहिए कि नहीं? 1/3 2/3 का मतलब क्या होता है? इसको जितना मिलेगा उसको उसका डबल मिलना चाहिए, बिकॉज 2/3 इज डबल ऑफ 1/3। तो इसमें भी फ्लॉ है, FLAW वाला, FLOW वाला नहीं। अब आप समझे किस लिए सम बनाया गया? सम अकाउंट्स का है ही नहीं, सम मैथमेटिक्स का है। अब मैं कुछ बोलता हूं, देखो तुमको पल्ले पड़ेगा। अगर मैं इसको x मान लेता हूं, x, और इसको बोल देता हूं 2x, क्यों 2x बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? इसका डबल, इसका डबल, और इसको बोल देता हूं 0.2x। भाई इसको 1 रुपया, ऐसे समझना, इसको 100 रुपया देंगे, इसको 200 रुपया, इसको 20 रुपया। 100 200 से समझ में आता है कि x से समझ में आता है? दोनों से ना। तो मैं x वाला पकड़ता हूं एक बार। अगर हम इसको x दे दें, इसको 2x दे दें, तो 1/3 2/3 हो गया, और इसको दे दे 0.2x, 2x का 10% ये लेगा बोनस वाला लोग। स्टाफ 3 आदमी है रे, महेश, दिनेश और सुरेश। तो महेश को देंगे x, दिनेश को देंगे 2x और सुरेश को देंगे 0.2x, क्योंकि वो स्टाफ है। सब मिला दिए तो आया 3.2x। अगर 3.2x को 4 लाख पकड़ लें, सबका आंसर आ जाएगा कि नहीं? हमको बताओ, सबका आंसर आ जाएगा कि नहीं? बताओ। एक का 1 25, एक का 2 50, एक का 25,000। जो 25,000 है वो 10% ऑफ दिस है, जल्दी बोलो। और बाकी दोनों का 1/3 और 2/3 है। ये स्टोरी के लिए सम बनाया गया। सम में कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सम खाली डिवीजन के लिए बनाया गया है, और बच्चे बस यहीं पे आके एरर करते हैं। ऊपर का जो 10 मार्क्स का सम है, तो ऊपर का 6 मार्क्स उनको मिल जाता है, नीचे वाला जो 4 मार्क्स है उसी में एरर होता है। कोई सिर्फ ये दोनों दे देता है, स्टाफ को बोनस नहीं देता है। कोई बोनस देता है तो ये वाला एरर करता है, 1 2 3 वाला। क्लियर हो गया? चलो, मांगा क्या है पढ़ो।
शो द नेट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट भी तो दिखाना पड़ेगा ना, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, आप भी स्टार्ट करो। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ढूंढिए और ढूंढ के ला करके दीजिए। सर जब कोई आदमी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बोल रहा है तो वो तो पैट होना चाहिए ना, नेट प्रॉफिट का तो वर्ड मीनिंग पैट होता है। कैसे पता चला कि डिप्रीसिएशन और टैक्सेस प्रोवाइड नहीं हुआ है, हमको करना है? हाँ लिखा है प्रोवाइड, प्रोवाइडेड नहीं, प्रोवाइड माने हम लोग अभी प्रोवाइड करेंगे, लिखो। सही मायने में नेट प्रॉफिट ऊपर वाला 10 लाख है कि नीचे वाला 842 है? यस, क्योंकि ऊपर वाला नेट प्रॉफिट विदाउट टू एडजस्टमेंट है, नीचे वाला नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स है। तो नीचे वाला नेट प्रॉफिट ही हम लोग का नेट प्रॉफिट है, जिसको हम अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। पीएल जब बनाएंगे ना, पीएल तो यहीं पे आके रुका जाता है, इसी का नाम है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और आप जानते हो पीएल वहीं पे लास्ट आइटम होता है, अप्रोप्रिएशन हम उसके बाद करते हैं। अब इसमें मुझे कैसा कैसा अप्रोप्रिएशन करना है बताओ, लिखो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। $2,10,625 और बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत। अब आपका गलती नहीं होगा, बोलते जाओ। प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। आप लोग 1,80,000 बोले थे, मेरे को जो याद है 1,80 कैसे लाए थे? और बताइए, लिखते जाओ। हाँ, और हम सारा वर्किंग ब्रैकेट में लिखते जाएंगे, कोई मतलब स्ट्रेस नहीं होगा उसके बाद। बोलो। कितना इक्विटी डिविडेंड देने की बात हुई थी? 7.5 लाख का 20%। सारा माइनस करके बचा हुआ बैलेंस जानना चाहता हूं। कौन सा पैसा पे आउट हो जाएगा, कौन सा पैसा रह जाएगा, इस चारों में से बताना। 1, 2, 3, 4। कौन सा पैसा अपने पास रह जाएगा, कंपनी के काम आएगा, स्ट्रेंथ करेगा कंपनी को, और कौन सा पैसा कैश आउटफ्लो करेगा।
जनरल रिजर्व वाला पैसा अपने पास रह जाएगा, बाकी तीनों पेमेंट करना पड़ेगा, तीनों लाइबिलिटी बन जाएगा। 286 875 आ गया। इसमें से कितना पैसा रिटेन करना है? 18,000 को दिमाग में लगा करके बोलो। क्यों 18,000? आप तो बोले थे 14% ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल रिटेन करना है, तो 14% तो 168 आ रहा है, 18 क्यों बोल रहे हो? सर ऑलरेडी हमारे पास 1.5 लाख है, उसी को 168 करना है। अच्छा, अगर ओपनिंग बैलेंस 0 होता तो पूरा 168 हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता। नाउ ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग पीएल का ही दूसरा नाम है। पीएल जिसको सरप्लस बोलते हो ना, रिटेन्ड अर्निंग उसको बोलते हैं। कितना लिखें बोलो यहां पे? 14% ऑफ 12 लाख। बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 268 875। जब मैं 286 बोल रहा था तभी किसी स्टूडेंट ने 268 बोला था, एकदम करेक्ट है। वो शायद पहले से 18 माइनस कर दिया होगा या कुछ किया होगा, 268 आ गया। क्या करना है इस पैसा को? सर एडिशनल इक्विटी डिविडेंड, एडिशनल प्रेफरेंस डिविडेंड, एडिशनल बोनस देना है। इतना ही देना है कि इससे कम? पूरा देना है। इससे कम देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? कहां पे एरर हो जाएगा? एरर कहां पे हो जाएगा? अगर हम इससे कम दे दिए तो रिटेन्ड अर्निंग बढ़ जाएगा, जबकि उन्होंने साफ बोला है कि रिटेन्ड अर्निंग तो हमको 1,68,000 ही चाहिए। नीचे एक लाइन लिखो, दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज, this amount will be distributed as additional preference dividend, additional equity dividend and additional bonus. अच्छा, आप इसमें ना किसी को भी एक्स मान के कर सकते हो। 3 आदमी को देना है तो मैंने इसको एक्स माना, आप किसी और को मानना चाहते हो, आई एम रेडी टू गो अहेड विद दैट। एक ही बात है, कोई आंसर में रॉन्ग नहीं आएगा, चेंज नहीं होगा। लेट प्रेफरेंस डिविडेंड बी एक्स। टू थर्ड, क्योंकि 1/3 का डबल होता है। अगर ये 1 है, ये 2 है, तभी तो दोनों मिला के 3 होगा। 3 होगा तभी तो ये 1/3 होगा और ये 2/3 होगा। तो एक को x तो दूसरे को 2x बनना ही होगा 1/3 और 2/3 के लिए।
सॉरी। सबको क्लियर हो गया वर्किंग? ये बना करके देना है, सॉल्यूशन में ये मांगा हुआ है। अभी हम आपसे ये मांग रहे हैं, देखो तो आजकल इस तरह से बनता नहीं है टी शेप में, आजकल रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स में आता है ये। ऐसे तुमको ये ज्यादा विजुअलाइजेशन में ज्यादा अच्छा रहेगा बोल के हम ऐसा बना के दिए हैं। ये आपको बनाना नहीं है, मांगा नहीं है, ये आपका इस क्वेश्चन को लेके जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हम बना के दे रहे हैं। आप इसके अमाउंट बोलिएगा, लिखिएगा प्लीज मत, लिखने का मन करेगा बाद में लिख लेंगे, पहले आप मैं देखूं आप समझे कि नहीं। बोलना है 1.5 लाख, थैंक यू। 10 लाख मत बोलो, फिर मेरे को वो बोलना, फिर मेरे को वो डिप्रीसिएशन और टैक्स भी लिखना होगा, समझ रहे हो। फिर मेरे को मैं फिर पीएल अप्रो नाम नहीं दे पाऊंगा, फिर मेरे को बोलना पड़ेगा पीएल एंड पीएल अप्रो। तो वो मेरा रिक्वेस्ट मान लो, मैं 10 लाख को गाली नहीं दे रहा हूं पर डांट रहा हूं। हाँ ये थैंक यू बोल रहा हूं, बोलो। हाँ बेटा, वो कॉपी देखते रहो, अपने कॉपी से बोलना है। ये दोनों मिला के बोलना है, मतलब वो और ये मिला के उधर पहले वाला कितना लिया? 180 था ना वो, और अभी दिया 84 264। नहीं कोई बात नहीं, फिर उधर 150 और ये 168, 150 और ये 168। बोनस का ये वाला अमाउंट और वो वाला 15,000। ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए 1,68,000, और ये 180 प्लस 84,000 23, 1.5 लाख प्लस 168 47, 15,000 प्लस 16,805। हाँ बेटा, ये मैच किया क्या राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाला?
क्लियर है? जल्दी से क्लियर है ये? तो ये बनाने नहीं बोला है, लेकिन एग्जैक्टली यही करने बोला है। हम लोग उसको वर्किंग में बना करके दे दिए। ऐसे बोलोगे ना तो उन्होंने मांगा है, आप अगर देखेंगे क्या मांगा है, शो द नेट बैलेंस ऑफ पीएल। तो नेट बैलेंस ऑफ पीएल 1,68,000 ही है। नेट बैलेंस ऑफ पीएल तो 1,68,000 ही है। ये आप बनाना चाहोगे सोल्यूशन शीट में? क्लैरिटी ज्यादा आता है इसको बना लेने से। यही चीज लेकिन ऊपर में लिखा हुआ है। ये आज के दिन वर्टिकल फॉर्म में बनता है, वर्टिकल फॉर्म में। और कहां पे बनता है फिर से बोल दो, बोलिए। रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स में बनता है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्लीज, रिजर्व्स एंड सरप्लस के इस नोट का नाम है पी एंड एल, पी एंड एल डैश सरप्लस। इसी को सरप्लस बोलते हैं। बाकी सारे आइटम रिजर्व्स होते हैं, ये सरप्लस होता है। हो गया। हो गया बच्चों। अभी ये चैप्टर हम लोगों का यहां पे कंप्लीट होता है।